ब्रह्मचर्य पालन के लिए 5 ऐसे नियम बताने जा रहा हूँ जिसके बाद आप पक्का एक अच्छे ब्रह्मचारी बन जाओगे। तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के बाद आप पक्का 100% ब्रह्मचर्य का पालन करोगे और शर्त यह है कि आपको ये 5 रूल अपनाना पड़ेगा। अगर इसमें से एक भी नियम को आपने इग्नोर कर दिया तो कोई भी नियम आपके लिए काम नहीं करेगा। रूल नंबर 1, मोबाइल फोन को 2 महीने के लिए छोड़ दो। अब मैं मोबाइल फोन छोड़ने के लिए आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ी मुसीबत ये मोबाइल ही है जो आपको ब्रह्मचर्य पालन नहीं करने देती। मोबाइल फोन का आप सही चीज के लिए उपयोग कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप मोबाइल फोन में अश्लील चीजें देख रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ा कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आप मोबाइल फोन को छोड़ के ही ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। ये आप डिसीजन लोगे कि आप मोबाइल फोन में क्या देखते हो। अगर ना चाहते हुए भी आपके मोबाइल में कुछ गंदी वीडियोज या अश्लील फोटोज आ जाती है तो फिर इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा और आपको उन सारी अश्लील चीजों से दूर रहना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जो आपको ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने देगी और जो बाकी के रूल है वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम के हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मोबाइल से कैसे दूर रह सकते हैं। इसकी जरूरत तो हमें 24 घंटे पड़ती है और इसको उपयोग तो हमें करना ही पड़ेगा। तो फिर आप रूल नंबर 2 सुनो। रूल नंबर 2, गंदी फोटोज और वीडियोस को अपने मोबाइल से हटा दो। अपने मोबाइल से सारे गंदे पोस्ट या अश्लील वीडियोस या फिर अश्लील फोटोज को अपने मोबाइल से हटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ उन लड़कियों को या उन चैनल्स को फॉलो किया होगा जो सिर्फ गंदी चीजें डालते हैं, क्योंकि ये सब चीजें वो काम करती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है। क्या आपको पता है कि ये प्रमाणिक तौर पर माना गया है कि इंसान अपना वीर्य इन गंदी वीडियोज या अश्लील फोटोज को देखने के बाद ही बहाता है। अगर आप रूल नंबर 1 का पालन नहीं कर सकते या फिर आप मोबाइल से दूर नहीं रह सकते तो आपको अपने मोबाइल से वो सारी चीजें हटानी पड़ेगी और अपने मोबाइल का उपयोग सिर्फ अच्छी चीजें देखने के लिए करना होगा, ताकि आपको भी कुछ नया सीखने को मिले। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रूल नंबर 1 तो नहीं कर सकते पर रूल नंबर 2 जरूर कर सकते हैं। तो फिर आप रूल नंबर 3 को सुनो, क्योंकि ये बहुत काम का है। अगर इसको नहीं अपनाया तो पिछले दोनों रूल कुछ काम के नहीं है। रूल नंबर 3, वीर्य बहाना बंद करो। मुझे पता है कि पहले रूल के बाद आप कुछ हद तक वीर्य बहाना बंद कर देंगे, पर उसके बाद भी आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो या फिर मोबाइल के बिना भी आपकी गंदी सोच चलती रहती है। तो आपको खुद से प्रॉमिस करना होगा कि कुछ भी हो जाए आपको अपने आप से वीर्यनाश से बचना होगा। अगर आपने एक बार भी वीर्यनाश कर लिया तो कोई सा भी नियम कुछ भी काम नहीं करेगा। मुझे पता है कि मोबाइल के अश्लील चीजों से दूर रहने के बाद आप अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, पर उसके बाद जो होगा उसके लिए रूल नंबर 4 सुनो। रूल नंबर 4, नाइट फॉल। अब आप लोगों ने ये सोचा होगा कि हम मोबाइल की गंदी चीजों से भी दूर रह लेंगे और हम कुछ भी करके वीर्य को बहाना बंद कर देंगे, पर आपको पता नहीं है कि उसके बाद आपकी नाइट फॉल होने लग जाएगी। अगर आप वीर्य नहीं निकालोगे तो वो अपने आप निकलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, नाइट फॉल होती है तो होने दो। सिर्फ एक डिसीजन आपको लेना है कि कुछ भी हो जाए अपने आप से कभी हस्तमैथुन नहीं करना है। नाइट फॉल होती है, होने दो। मैं गारंटी लेता हूँ कि 2 महीने में वो नाइट फॉल होना बंद हो जाएगी। अब आता है मेन पॉइंट जिसका नाम है रूल नंबर 5। बस अगर इस पॉइंट को भी आपने समझ लिया तो ब्रह्मचार्य को आसानी से कर पाओगे। रूल नंबर 5, नजरिया बदलो, सब बदलेगा। देखो, आपको सबसे पहले अपना नजरिया बदलना होगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सब नजरिए का खेल है, क्योंकि इंसान नजरिए से ही नंगी औरत को भी संस्कारी देख सकता है और उसी नजरिए से इंसान कपड़े वाली औरत को भी नंगा कर सकता है। तो आपको जब भी ख्याल आए वीर्यनाश करने का तो सिर्फ ये सोच लेना कि मुझे ब्रह्मचारी बनना है, मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। मोबाइल फोन को 2 महीने के लिए छोड़ दो या फिर मोबाइल की सारी गंदी चीजें हटा दो और वीर्य को अपने आप से बहाना बंद करो। उसके बाद नाइट फॉल होता है तो होने दो और कुछ भी हो जाए अपने आप से कभी हस्तमैथुन कभी मत करना और अपने नजरिए को बदल लो। आप एक सबसे अच्छे ब्रह्मचारी बन जाओगे। और अगर ये चीजें आपको काम करती है तो ये वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।